हेलो स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हमने पुराणों के बारे में अध्ययन किया था कि पुराण का अर्थ क्या होता है, पुराण कितने हैं और विभिन्न पुराणों के क्या विषय हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज की वीडियो में हम पौराणिक धर्म के उद्भव एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे कि पौराणिक धर्म का उद्भव कैसे होता है और बाद में उसका विकास किस प्रकार होता है और उसके विकास काल की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रीफली हम जान लेते हैं कि पुराणों का विकास कैसे हुआ। हालांकि पिछले वीडियो में हमने अच्छी तरह से जान लिया था कि पुराणों का विकास कैसे हुआ, लेकिन इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए थोड़ा सा वापस हम देख लेते हैं। देखो, पुराणों का जो विकास है वो वेदों के साथ ही शुरू हो गया था और अथर्ववेद में जो है लिखा गया है, ऋचय समानी छंदासी पुराणम यजुषा सह, अर्थात पुराणों का आविर्भाव ऋक साम यजुष और छंद के साथ ही हुआ था। मतलब अथर्ववेद में पता चलता है कि पुराणों का भी विकास वेदों के साथ ही हुआ है। इसके अलावा शतपथ ब्राह्मण में पुराण वाग्मय को जो है वेद ही कहा गया है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है इतिहास पुराणम पंचम वेदानाम वेदम। मतलब ये जो पुराण है उनको पंचम वेद कहा गया है। मतलब चार वेद तो वो है ही, उनके अलावा पंचम वेद किसको कहा गया है? पुराण को कहा गया है। किस में कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद में। इसके अलावा वृहदारण्यक उपनिषद तथा महाभारत में कहा गया है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेदार्थ मुपबहर्त यथ। मुपबहर्त यथ मतलब अर्थात वेदों का अर्थ विस्तार पुराण के द्वारा करना चाहिए। किसमें कहा गया है? वृहदारण्यक उपनिषद और महाभारत में कहा गया है कि मतलब जो वेदों का जो अर्थ विस्तार है वो किसके द्वारा किया जाना चाहिए? पुराणों के द्वारा किया जाना चाहिए। किसमें कहा गया है? वृहदारण्यक उपनिषद और महाभारत में। ठीक है, तो इस प्रकार ये पुराणों का जो उल्लेख है वो आपके बहुत शुरुआत से ही आता है। हालांकि पुराणों की जो रचना काल है वो विवादास्पद है कि इनका रचना कब शुरुआत हुई। देखो, इसका उल्लेख तो शुरुआत में मैंने जैसे बताया आपको कि इनका जो शुरुआत जो है वो तो वैदिक काल से ही हो गई थी। उपनिषद काल में इनका उल्लेख आता है, लेकिन इनकी जो शुरुआत है रचना काल जो उनका संपादन संकलन शुरू हुआ वो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से हो गया और गुप्त युग तक जो है ये परिवर्तित और संवर्धित होकर वर्तमान रूप में आ गए। कि वर्तमान रूप में जो हमें पुराण उपलब्ध है वो किस काल की देन है? गुप्त काल की देन है। गुप्त काल में जो है इनका सही ढंग से संपादन संकलन किया गया, पुराणों का संपादन संकलन किया गया। तो इस प्रकार पुराणों का जो रचना काल है वो एक काल नहीं है। इनकी जो शुरुआत है बहुत समय पहले हो गई थी, लेकिन जो वर्तमान रूप है वो गुप्त युग में आकर स्थिर हुआ। अब हम आज का जो हमारा विषय है वो है पौराणिक धर्म। इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पौराणिक धर्म का उद्भव कब हुआ। पौराणिक धर्म का उद्भव कब हुआ? देखो, पौराणिक धर्म का जो उद्भव काल है वो 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। अर्थात 200 वर्षों का ये काल भक्ति प्रधान संप्रदायों के बीजारोपण, अंकुरण और पल्वित होने का युग था। कौन सा युग? 600 ईस्वी पूर्व। मतलब 600 ईस्वी पूर्व को हम जनरली जैन और बौद्ध धर्म के उद्देश्य से मानते हैं। ठीक है, तो 600 मतलब ईस्वी पूर्व, मतलब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ था। वही 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। उस काल में जो है इनका अंकुरण हो गया था। उसी काल में जो है पौराणिक धर्म का अंकुरण भी हो गया था जैन और बौद्ध धर्म के साथ में। ठीक है, लेकिन ये धीरे धीरे पल्वित होती रही। लेकिन ये धीरे धीरे पल्वित होता रहा। लगभग 900 साल तक जो है ये पल्वित होता रहा। कौन सा? पौराणिक धर्म। मतलब पौराणिक धर्म का जो उद्भव और अंकुरण का जो काल है वो 900 वर्ष का है, 600 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक। और इस काल की जो कुछ विशेषताएं थी, जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब इन संप्रदायों का अंकुरण और पलन हुआ, उस काल की कुछ विशेषताएं थी। उस काल में क्या क्या विचार प्रबल थे उसके बारे में हम देखते हैं। पहला जो विचार प्रबल था वो था ब्राह्मण ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित यज्ञों का विरोध करना। देखो, हमने जैसे पहले पढ़ा है कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में विभिन्न धार्मिक आंदोलन हुए थे। उसी काल में जैन और बौद्ध धर्म की और दूसरे संप्रदायों की जो उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, तो उस काल में ये विचार प्रचलित था कि जो वैदिक यज्ञ है वो बहुत ही खर्चीले हैं, कर्मकांडीय हैं, जटिल है। तो इस प्रकार जो है उस वैदिक ग्रंथों में प्रतिपादित यज्ञों का इस काल में विरोध किया जा रहा था। ठीक है,
इसके अलावा जो है पशु बलि का विरोध कर अहिंसा के महत्व को प्रतिपादित करना। मतलब इस काल में पशु बलि का विरोध किया जा रहा था कि विभिन्न यज्ञों में जो पशुओं की बलि दी जा रही थी उसका विरोध किया जा रहा था और अहिंसा पर बल दिया जा रहा था। इसके अलावा आत्मा तथा परमात्मा संबंधी गूढ़ प्रश्नों की उपेक्षा करना, सम दम इंद्रिय निग्रह पर बल देना, आध्यात्मिक दृष्टिकोण की अपेक्षा व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाना तथा आचार शुद्धि का महत्व प्रतिपादित करना। इसके अलावा इस काल में जो है आत्मा और परमात्मा संबंधी जो गूढ़ प्रश्न है जो उपनिषदों में दिए गए थे, जो आम आदमी के लिए उनको समझना बहुत मुश्किल काम था, तो उनको थोड़ा परे कर दिया गया। उन्होंने उनकी उपेक्षा करनी शुरू कर दी गई। साम दाम और इंद्रिय निग्रह पर बल दिया गया, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण पर बल दिया गया। आध्यात्मिक दृष्टिकोण की अपेक्षा व्यवहारिक दृष्टिकोण को अपनाने पर जोर दिया गया और विशेष रूप से आचरण की शुद्धि पर बल दिया गया। तो ये उस काल की विशेषता थी। कौन से काल की? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के काल की, जब विभिन्न धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। इसके अलावा जो अगली विशेषता थी उस काल की, वो थी अव्यक्त और निर्गुण ब्रह्मा के स्थान पर भक्तिपूर्ण सगुण ईश्वर की उपासना में विश्वास जागृत करना। देखो वेदों के बाद जो उपनिषद रचे गए तो उसमें निर्गुण ब्रह्मा के बारे में विचार प्रकट किए गए हैं। ठीक है, जो अव्यक्त है, निराकार है, ठीक है, एक है, ऐसी बातें उपनिषदों में कही गई। लेकिन ये चीज़ें जो है आम आदमी के लिए समझना बहुत मुश्किल काम था। तो इसके स्थान पर एक ऐसे मार्ग को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया जो सगुण भक्ति में विश्वास रखता हो, सगुण ईश्वर उपासना में विश्वास रखता हो। तो उस काल में ये भी एक विचार पनप रहा था। ठीक है, इस प्रकार 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो ये 4 विचार मुख्य रूप से प्रबल थे। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है इस काल में जो शुरुआत के जो 3 विचार थे कि भाई जो है यज्ञों का विरोध करना, है ना, और अहिंसा पर बल देना, और जो है आपके इंद्रिय निग्रह पर बल देना, ये ज़्यादा फलवित हो सके। चौथा जो विचार था सगुण उपासना या भक्ति, वो जो है हालांकि इसका अंकुरण तो हो गया लेकिन विकसित नहीं हो सका। और इसका जो नेतृत्व वो किया था आपके भागवत संप्रदाय है, शैव संप्रदाय, इन्होंने जो है इसका नेतृत्व किया था। जबकि जो बाकी 3 विचार है इनका नेतृत्व किया था बौद्ध और जैन धर्म ने। इनके नेतृत्व में जो है काफ़ी समय तक, लगभग 900 साल तक जो है बौद्ध और जैन धर्म प्रवाही रहे। और उस काल में जो कुछ अभिलेख मिले हैं, लगभग 1500 अभिलेख मिले हैं उस काल के, उनमें से ज़्यादातर जो अभिलेख है वो बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है। और केवल 50 अभिलेख जो शैव, वैष्णव और हिंदू धर्म से संबंधित है, केवल 50 अभिलेख ही मिले हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि उस काल में हालांकि पौराणिक धर्म का अंकुरण हो गया था, वो पल्लवित भी होना शुरू हो गया था, बट वो इतना विकसित नहीं हो पाया था जितना जैन और बौद्ध धर्म विकसित हुए थे। ठीक है, लेकिन बना रहा, मतलब साइड में बना रहा, लेकिन इतना मैं तो नहीं प्राप्त कर सका जितना जैन और बौद्ध धर्म ने प्राप्त किया। लेकिन इस काल में जो है जो वैदिक धर्म के जो अनुयायी थे, उन्होंने पौराणिक धर्म को लोकप्रिय बनाने का प्रयास किया। हालांकि ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी, उनको लोकप्रिय बनाना बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि जैन और बौद्ध धर्म बहुत ही प्रभावित थे। उन्हें राज्य संरक्षण प्राप्त था और वो भारत के साथ में विदेशों में प्रसारित हो गए थे। तो लेकिन फिर भी जो है उन्होंने ये बेड़ा उठाया और उन्होंने जो है वैदिक धर्म को कुछ समय और परिस्थिति के हिसाब से ढालने का प्रयास किया, ताकि जो उस समय जो प्रबल धर्म है उसके समकक्ष उनको लाया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने कई प्रयास किए। तो उन्होंने वैदिक धर्म एवं दर्शन संबंधी सिद्धांतों और मंतव्यों को श्रृंखलाबद्ध किया एवं तर्क संगत रूप देकर महाकाव्यों, स्मृतियों तथा पुराणों की रचना की, और वैदिक धर्म के नवीन एवं पूर्णतः परिवर्तित रूप अर्थात पौराणिक धर्म को लोकप्रिय बनाने के अनेक उपाय किए। तो इस काल में उन्होंने कुछ ऐसे कार्य किए जिससे जो है ये धर्म जो है उसका थोड़ा रूप परिवर्तित हो जाए। जिस धर्म से जनता को जो है घृणा हो गई थी, उसको एक नया रूप देके उनमें कुछ सुधार करके उसमें कुछ नए तत्व शामिल करके उसको एक ऐसा रूप दिया जाए ताकि वो जो है जनता द्वारा ग्रहण किया जा सके। तो इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रयास किए। उन प्रयासों के बारे में हम देखते हैं। तो पहला प्रयास उन्होंने जो किया वो था वैदिक धर्म को नवीन रूप देना। देखो, ईस्वी पूर्व 400 से ईस्वी पूर्व 200 तक अर्थात संपूर्ण मौर्य काल में वैदिक धर्म को प्राचीन यज्ञ धर्म प्रधान धर्म के स्थान पर नया भक्ति प्रधान पौराणिक रूप दिया गया। देखो, जो मौर्य काल में जब ये आपके
जैन और बौद्ध धर्म प्रबल थे, उस काल में धीरे धीरे चुपके चुपके से ही वैदिक धर्म को जो है नया रूप दिया गया पौराणिक धर्म के रूप में। मतलब वेदों के स्थान पर इस काल में जो है पुराणों को महत्व दिया गया, और पुराणों के आधार पर जो है धर्म एक विकसित करने का प्रयास किया गया। कब में? मौर्य काल में। अब दूसरा जो कार्य किया गया वो था दर्शनों का निर्माण। कौन सा? दर्शनों का निर्माण। देखो, वेदों में भारतीय दर्शनों के मूल विचार मौजूद थे। ब्राह्मण ग्रंथों एवं उपनिषदों में उन्हीं विचारों का विकास हुआ है। पौराणिक काल में उन्हीं विचारों को नए सिरे से शास्त्रीय रूप दिया गया, मतलब दर्शनों का निर्माण किया गया इस काल में। हालांकि जो उनके मौलिक विचार है वो उपनिषदों में उपलब्ध थे, ब्राह्मण ग्रंथों में उपलब्ध थे, लेकिन वो विकसित नहीं हो पाए थे। तो इस काल में दर्शनों को विकसित करने का प्रयास किया गया, दर्शनों को विकसित करने का प्रयास किया गया। देखो, हमारी जो 6 दर्शन है उनके अलग अलग जो संस्थापक माने जाते हैं, जैसे कपिल है, कणाद है, आदि ऋषियों को जो है भारतीय दर्शन का प्रणेता माना जाता है। बट उनके विचार मौलिक नहीं थे, उनके विचार मौलिक नहीं थे, बल्कि जो पहले से जो विचार चले आ रहे थे उनको उन्होंने श्रृंखलाबद्ध और सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया। उन्हीं को उन्होंने श्रृंखलाबद्ध किया और उनको सुव्यवस्थित रूप प्रदान किया। किस काल में? जो ये जो आपके 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक का जो समय था, उस काल में दर्शनों का विकास हुआ। ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगला जो प्रयास किया गया वो था लोक प्रचलित देवताओं को मान्यता देना। लोक प्रचलित देवताओं को मान्यता देना। देखो, पहले जो है वैदिक देवता थे, उत्तरवैदिक काल में कुछ देवताओं का विकास हुआ, बट कुछ और ऐसे देवता थे जो अनार्यों में माने जाते थे। इसके अलावा जो दूसरी जातियों में माने जाते थे, या जो असुरों को देवता माने जाते थे, उनकी मान्यता ज़्यादा प्रचलित थी। तो सब लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन लोगों के देवताओं को भी अपने देवता समूह में शामिल कर लिया। ठीक है। देखो, आर्यों में देवताओं की पूजा होती थी, जबकि अनार्यों में यक्षों, भूत प्रेतों, जड़ पदार्थों तथा सर्प आदि जंतुओं की पूजा प्रचलित थी। बौद्ध धर्म में इनको देवता का प्रतीक माना गया था। देखो, जिन देवताओं की आर्य पूजा नहीं करते थे उनको बौद्ध धर्म के अनुयायियों ने क्या किया, देवता मान लिया। उन्होंने जो है उनको भिन्न देवताओं का प्रतीक मान लिया, उनकी पूजा प्रचलित की। तो इस प्रकार उनकी ज़्यादा पूजा प्रचलित होने हो गई। तो इस प्रकार उन्होंने सोचा कि जब हम इनको अगर उनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमारा धर्म लुप्त हो जाएगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए इन देवताओं को भी अपने धर्म में शामिल कर लिया। हिंदुओं ने भी उनका अनुकरण किया और लोक प्रचलित देवताओं को यथापूर्वक रखते हुए उन्होंने उस पर वैदिक धर्म की हल्की सी छाप लगाकर उन्हें ग्रहण कर लिया। मतलब उन्होंने उनके देवताओं को एज इट इज स्वीकार कर लिया। थोड़ी सी जो है उन्होंने वैदिक धर्म की उसके ऊपर छाप लगा दी, या उनके देवताओं को किसी न किसी वैदिक देवता से जो है संबंधित कर दिया गया, ताकि जो है उनको लगे कि ये मौलिक रूप से वैदिक देवता है। ठीक है। मथुरा में वासुदेव श्री कृष्ण की पूजा प्रचलित थी। उन्हें वैदिक देवता विष्णु से मिलाकर वेदानुयायियों के लिए भी पूज्य बना दिया। देखो, जो मथुरा में वासुदेव की जो उपासना शुरू हुई थी वो वैदिक धर्म से अलग थी, वैदिक धर्म से अलग थी। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि श्री कृष्ण की पूजा को भी वेदों में शामिल कर लिया। मतलब वेदों में जो उल्लेखित देवता है विष्णु, उनका अवतार उनको बना दिया गया, और इस प्रकार से जो भागवत धर्म है वो वैदिक धर्म का भाग हो गया। इसके अलावा जो ऋग्वेद में वर्णित रुद्र को भी नया रूप देकर समस्त जीवों का मंगल करने वाले शिव के रूप में पूजा जाने लगा। इसके अलावा जो ऋग्वेद में जो रुद्र देवता था, जो आपके वैसे मौलिक रूप से अनार्यों का देवता था, उसको शिव के रूप में, शिव का रूप दिया गया और उसे मंगलकारी मान लिया गया। ठीक है। तो रुद्र का समीकरण शिव के साथ में कर दिया गया। ठीक है। वैदिक धर्म के पुनरुत्थान की लहर ने उस समय पूजनीय प्रत्येक जड़ और मनुष्य देवता में किसी न किसी वैदिक देवता का साम्य बिठा दिया। मतलब उस काल में जो भी देवता या मनुष्य की पूजा की जा रही थी, उसका साम्य जो है किसके साथ बैठा दिया गया, वैदिक देवताओं के साथ साम्य बैठा दिया गया। वंचरों के भयंकर देवी देवता काली और रुद्र के रूप बन गए। जो वंचरों या आदिवासियों के जो भयंकर देवता थे वो काली और रुद्र के रूप बन गए, काली और रुद्र के रूप बन गए। भारत भर में पूजित विभिन्न प्रकार के देवी देवता शिव, विष्णु, सूर्य, स्कंद आदि विभिन्न शक्तियों के सूचक बन गए। और ये जो भारत भर में जो पूजित देवता थे, शिव थे, विष्णु थे, सूर्य थे, स्कंद थे, वो विभिन्न शक्तियों के सूचक बन गए। तो इस प्रकार इनका ऐसे सामने बैठा दिया गया कि कोई भी व्यक्ति इनका विरोध नहीं कर सकता, और वो अपने देवता को भी इनका रूप मानने लगा। जहाँ किसी पुराने पुरखे की पूजा की होती थी उसे भी किसी न किसी देवता का अवतार मान लिया गया।
इसके अलावा कहीं पर जो पितृ पूजा प्रचलित थी, पुरखों की पूजा की जाती थी, उसे भी जो है किसी न किसी वैदिक देवता के साथ उसका साम्य बैठा दिया गया। प्रत्येक पूज्य पदार्थ को किसी न किसी देवी शक्ति का प्रतीक बना दिया गया। अब बात आती है, अगला जो प्रयास किया गया वो था लोकप्रिय धर्म ग्रंथों का प्रणयन। लोकप्रिय धर्म ग्रंथों का प्रणयन। बौद्धों की लोकप्रियता का एक बड़ा कारण जातक कथाएं और अवदान साहित्य था। इनमें बुद्ध के पूर्व जन्मों तथा बोधिसत्वों की रोचक कथाएं होती थी, जिन जिनके उनके दया, दान, आत्मत्याग आदि गुणों पर सुंदर ढंग से प्रकाश डाला गया था। देखो, बौद्ध धर्म की लोकप्रियता का एक कारण जो जातक कथाएं भी थी। जातक कथाओं में जो है बुद्ध की पूर्व जन्म की जो कथाएं होती थी, और इसके अलावा बोधिसत्वों की जो रोचक कथाएं उसमें होती थी, और उनके माध्यम से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया और उन कथाओं के माध्यम से जनता को प्रभावित करने का प्रयास किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के विकास में इन कथाओं का, इन ग्रंथों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इस प्रकार वैदिक धर्म के जो अनुयायी थे, उन्होंने भी इसका इनका जो है अनुकरण किया। उन्होंने उनका अनुकरण किया। देखो, क्योंकि महात्मा बुद्ध की सुंदर कथाओं और दृष्टांतों द्वारा धर्म के गूढ़ मर्म को जनता तक वो पहुंचाते थे, और उनके शिष्यों ने इस कला को जातक तथा अवदान साहित्य में पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। तो इस प्रकार ये साहित्य या जो कथाएं थी, उनका बौद्ध धर्म के विकास में महत्वपूर्ण योगदान था। प्राचीन वैदिक साहित्य में जो लोकप्रिय तत्व जो जातक कथाओं में और अवदान साहित्य में थे, वैसे लोकप्रिय तत्व नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनका फॉलो किया, और बौद्धों की तरह उन्होंने भी प्राचीन वीर पुरुषों की शूरतापूर्ण कार्यों पर आधारित ऐतिहासिक गाथाओं के आधार पर अपना धर्म प्रचार करने का प्रयास किया। रामायण और महाभारत के नवीन संस्करण तैयार किए गए। रामायण और महाभारत के नवीन संस्करण तैयार किए गए। ठीक है। महाभारत का प्रधान उद्देश्य आख्यानों द्वारा नए धर्म की शिक्षाओं का प्रचार करना था, अतः श्री कृष्ण को देवता और विष्णु का अवतार मान लिया गया। तो इस प्रकार इस काल में जो कुछ नए ग्रंथ रचे गए थे, मतलब बौद्ध धर्म से प्रेरणा लेते हुए, और उन वैदिक ग्रंथों में जो रुचिकर विषय नहीं थे, उनके स्थान पर अब कुछ रुचिकर विषय रचे गए, कुछ कथाएं रची गई। वही पुराण थे। इसके अलावा जो पहले से रचित ग्रंथ थे, रामायण और महाभारत, उनका भी नवीन संस्करण निकाला गया। उनके स्थान पर कुछ और विषय जोड़े गए। विष्णु और शिव की महिमा के गीत गाए गए, और भगवत गीता द्वारा भागवत धर्म का प्रचार किया गया। महाभारत में 400 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी तक की लगभग समस्त धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराओं का समावेश है। तो इस प्रकार भगवत गीता, आपके रामायण, महाभारत और पुराणों के माध्यम से जो है, पुराण जो एक प्रकार की कथाएं होती है, उनके माध्यम से इस धर्म का प्रचार करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार रामायण की मूल कथा में राम एक आदर्श वीर पुरुष थे। रामायण की जो मूल कथा थी, जिसकी वाल्मीकि ने रचना की थी, उसमें राम एक आदर्श वीर पुरुष थे। लेकिन बाद में जो है उसमें राम को विष्णु का अवतार मान लिया गया। देखो, रामायण में मूल रूप से जो कांड थे, उनमें दूसरा और छठा कांड ही था। दूसरे से लेकर छठे कांड तक जो है उसमें कांड थे। इसमें पहला और सातवां जो कांड है वो बाद में जोड़े गए। और इन कांडों में जो है उनकी भाषा शैली भी पहले के कांडों से अलग है, और इन कांडों में राम को महापुरुष के स्थान पर विष्णु का अवतार मान लिया गया। ठीक है। तो इस प्रकार उन महाकाव्यों को रोचक बनाने का प्रयास किया गया। इन दोनों महाकाव्यों में ने भक्ति प्रदान वैष्णव और शैव धर्मों को नवीन रूप देने एवं लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। देखो, आज जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, या जो पौराणिक धर्म है, आज इतना लोकप्रिय किस वजह से है? तो इसका जो मेन रीज़न है वो है महाभारत और रामायण। वर्तमान पौराणिक हिंदू धर्म की आधारशिला रामायण और महाभारत ने रखी, और पुराणों ने इसे नया रूप दिया। इसी युग में अधिकांश पुराणों की रचना की गई। तो वर्तमान में जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, इसके मतलब प्रचलित होने में या इसके लोकप्रिय होने में जो महत्वपूर्ण योगदान है, रामायण, महाभारत और पुराणों का है। तो ये तो बात हो गई उद्भव की और उस धर्म को जो है लोकप्रिय बनाने की, उनके प्रयास की। अब हम बात करते हैं पौराणिक धर्म का विकास काल की। उद्भव हो गया, ठीक है। अब इसका विकास किस प्रकार हुआ? तो इसका जो विकास काल है या उत्कर्ष काल है, वो 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक माना जाता है। 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक इसका विकास काल माना जाता है। और चौथी शताब्दी ईस्वी से भारत के इतिहास में एक नए युग आरंभ होता है। चौथी शताब्दी ईस्वी से भारत के इतिहास में क्या होता है? एक नए युग का आरंभ होता है। और इस समय
से पौराणिक धर्म का उत्कर्ष और बौद्ध और जैन धर्मों का अपकर्ष होने लगता है। मतलब इस काल में क्या होता है कि पौराणिक धर्म का तो विकास होने लगता है और जो पहले से प्रचलित थे धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, उनका अपकर्ष होने लग जाता है, पतन होने लग जाता है। इसलिए धार्मिक दृष्टि से इस काल को क्या कहा जाता है? पौराणिक युग कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इस काल को क्या कहा जाता है? पौराणिक युग। कौन से काल को? 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक। 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का जो काल था वो पौराणिक धर्म कहलाता है। इससे पहले का जो काल था बौद्ध और जैन धर्म का काल था। ठीक है, धार्मिक दृष्टि से। अब हम बात करते हैं कि इस काल की क्या विशेषताएं थी। इस काल में जो पौराणिक धर्म विकसित हुआ, इस काल की क्या विशेषताएं थी? देखो, इस काल की जो पहली विशेषता थी वो थी कर्मकांड की जटिलता। कर्मकांड की जटिलता। देखो, मौर्य सातवां युग में वैदिक देवताओं और यज्ञों के स्थान पर देव मूर्तियों और अवतारों का मंदिरों में पूजन प्रारंभ हो गया था। किंतु उस काल में मंदिर, उनकी प्रतिमाएं और उनकी उपासना विधि अत्यंत सादगीपूर्ण थी। मतलब देखो, ये जो वैदिक देवताओं और के स्थान पर देव मूर्तियों और अवतारों का जो प्रचलन है वो मौर्य सातवां युग तक हो गया था। बट उस काल में जो मंदिर और प्रतिमाएं बनी थी वो बहुत ही सादगीपूर्ण थी। हम देखते हैं कि ज़्यादा प्रतिमाएं उस काल में नहीं मिलती है, साथ ही कोई मंदिरों का अवशेष भी उस काल में नहीं मिलता। उस काल में जो मूर्तियां होती थी वो दिव्य शक्तियों का प्रतीक मात्र मानी जाती थी, जिनके आह्वान से जड़ प्रतिमाओं में जान पड़ जाती थी। मतलब दिव्य शक्तियों का प्रतीकात्मक रूप से मूर्तियां पूजी जाती थी और उसके अलावा कुछ खास नहीं था। बट उसके बाद में क्या होता है, जब 30वीं शताब्दी के बाद में चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं शताब्दी आती है तो उसमें क्या होता है, यज्ञों के बड़े आडंबर में दबे हुए उत्तर वैदिक युग के धार्मिक जीवन में और पूर्व वैदिक युग के आरंभिक सरल वैदिक धर्म में जितना अंतर था, मध्यकालीन विशाल मंदिरों के सिंहासनों पर बैठने वाले स्वर्णाभूषणों से अलंकृत देवताओं के पेचीदा क्रियाकलापों और व्रतों, उपवासों तथा व्रतों के दिखावटीपन में लिपटी हुई मध्य युग की पूजा में और सातवां युग के आरंभिक सरल पौराणिक धर्म में उतना ही अंतर था। मतलब जो मध्यकाल में जो पौराणिक धर्म था वो बहुत ही जटिल हो गया था, बहुत ही जटिल हो गया था। शुरुआत में जो पौराणिक धर्म था वो बिल्कुल आडंबरहीन था। बिल्कुल जो मूर्तियां वगैरह पूजी जाती थी वो केवल प्रतीकात्मक होती थी और मंदिर वगैरह नहीं थे। बट जो मध्यकाल में जो धर्म का विकास हुआ उसमें बड़े बड़े मंदिर बनाए गए, कई प्रकार के व्रतों, उपासों का जो है विधान किया गया। ठीक है, इसके अलावा बड़ी बड़ी मूर्तियां जो है स्वर्णाभूषणों से जड़ित की गई, बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाए गए। तो इस प्रकार इस काल में जो है वो जो पौराणिक धर्म है बहुत ज़्यादा जटिल हो गया। और वो इतना ही जटिल था जो हम उत्तर वैदिक काल और वैदिक काल में जो अंतर पाते हैं कि वैदिक काल में जो धर्म था वो सरल था, उत्तर वैदिक काल में जटिल हो जाता है। और जो पौराणिक धर्म था जो शुरुआती मौर्य सातवां काल में जो है बहुत सरल था, बट बाद में मध्यकाल में आके जो है बहुत ही जटिल हो जाता है, बहुत ही कर्मकांडी हो जाता है। इस युग में विभिन्न देवताओं के सुनहले तथा भव्य मंदिर बनने लगे। इस काल में जो विभिन्न देवताओं के सुनहले और भव्य मंदिर बनने लगे, उनका साज श्रृंगार और पूजा विधि एक बड़ा प्रपंच बन गई। और वे उनको जो है विभिन्न तरीकों से साज श्रृंगार किया जाने लगा, पूजा विधि अलग अलग प्रकार की हो गई। ठीक है, सुनहले और भव्य मंदिर बनाए गए। तो इस काल मध्यकाल में जो पौराणिक धर्म था बहुत ही जटिल और कर्मकांडी हो गया था। अब बात करते हैं दूसरी विशेषता इस काल की। इस काल में जो है वामपंथी पंथों का जन्म, इस काल में जो है वामपंथी पंथों का जन्म होता है। देखो, बौद्ध धर्म के पतन होने पर छठी शताब्दी ईस्वी में उसके महायान संप्रदाय से वज्रयान और मंत्रयान का जन्म हुआ। देखो, जब बौद्ध धर्म शुरुआत में जब बौद्ध धर्म था वो मौलिक था, एक ही था। बाद में उनमें उसमें विभिन्न संप्रदायों का उदय हुआ, हीनयान और महायान। बाद में महायान संप्रदाय में वज्रयान और मंत्रयान का जन्म हुआ। वज्रयान और मंत्रयान का जन्म हुआ। और वज्रयान और मंत्रयान जो थे वो एक बहुत ही जो आडंबर युक्त जो है संप्रदाय थे, बहुत ही आडंबर युक्त संप्रदाय थे। और इसमें जो है बुद्ध को वज्र, गुरु और अलौकिक सिद्धि संपन्न देवता माना गया। इनमें जो है बुद्ध को क्या माना गया, मतलब अलौकिक सिद्धि वाला पुरुष माना गया। तो इसका फॉलो भी हिंदू धर्म ने किया, पौराणिक धर्म ने किया। और उन्होंने क्या किया, शैव मत में पाशुपत, कापालिक, वैष्णव मत में गोपी लीला, तंत्र संप्रदाय में आनंदी भैरवी की पूजा आदि घोर अश्लील पंथ चल पड़े। जैसे बौद्ध धर्म के पतन काल में जो है भिन्न वामपंथी जो संप्रदाय वो उदित हुए, वैसे हिंदू धर्म में जो है शैव धर्म में पाशुपत और कापालिक, वैष्णव मत में गोपी लीला, तंत्र संप्रदाय, आनंद भैरवी, ये कुछ अलग अलग असली संप्रदाय चल पड़े। ठीक है, तो इस प्रकार ये उस मध्यकाल में जो है पुरानी धर्म की विशेषताएं थी।
सभी पंथों का उद्देश्य मंत्रों तथा अन्य साधनों द्वारा सिद्धि प्राप्त करना था। और इस काल में ये जो जितने भी संप्रदाय प्रचलित हुए, उन सब का उद्देश्य क्या था? मतलब मंत्रों के साथ या अन्य साधनों से सिद्धि प्राप्त करना था, अपने आप को इतना काबिल बना लेना कि हर शक्ति को अपने कंट्रोल में कर सके। इसके अलावा इस काल की जो विशेषता थी, वो थी पौराणिक हिंदू धर्म को राज्याश्रय। देखो, हम पहले देखते हैं कि ज़्यादातर जो राज्याश्रय मिला था, या तो जैन धर्म को मिला था या बौद्ध धर्म को मिला था। बड़े बड़े साम्राज्यों जो है उनको राज्याश्रय देते थे। बट मध्यकाल में जो आपके 300 से 1200 ईस्वी का काल था, उस काल में जो है ज़्यादातर जो राज्याश्रय मिला वो पौराणिक धर्म को मिला। और इस काल में शुंग एवं गुप्त शासकों ने भागवत धर्म के उपासक और पोषक थे। शुंग और गुप्त शासक जो थे, वो भागवत धर्म के उपासक और पोषक थे। उन्होंने उसको राज्याश्रय दिया था। उनके शक्तिशाली संरक्षण में वैष्णव धर्म का विशेष उत्कर्ष हुआ। इसके अलावा गुप्तों के बाद जो है प्रतिहार, चंदेल, मोखरी, कलचुरी, वल्लभी और कामरूप के राजा वैष्णव और शैव थे। ये जो कुछ और वंश थे, वो जो है पौराणिक धर्म को या आपके वैष्णव शैव धर्म को मानने वाले थे। उन्हीं को उन्होंने राज्याश्रय दिया। पालवंशी राजा अवश्य बौद्ध अनुयायी थे, किंतु सेनवंशी राजा वैष्णव एवं शैव थे। पालवंश के कुछ राजा जो थे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बट पालों के बाद में जो सेनवंश आता है उसके राजा वैष्णव और शैव थे। दक्षिण में शुरुआती चालुक्य राजा जैन धर्म के पोषक थे। दक्षिण में जो चालुक्य राजा थे वो जैन धर्म के पोषक थे, लेकिन बाद में उनके जो शासक थे वो हिंदू धर्म के उपासक हो गए। राष्ट्रकूटों में कुछ शासक जैन धर्म के उपासक थे, किंतु अधिकांश राजा हिंदू मतावलंबी थे। राष्ट्रकूटों में भी कुछ हिंदू मतावलंबी शासक थे। पल्लवों और होयसलों के आरंभी राजा जैन धर्म के समर्थक थे, किंतु बाद के पल्लव राजा शैव थे और बाद के होयसल राजा वैष्णव थे। तो इस प्रकार उस काल के जो कुछ राजा थे, उन्होंने ज़्यादातर किसको परिश्रय दिया? पौराणिक धर्म को, शैव या बौद्ध धर्म को। ये एक ही समानांतर मानते हैं, पर्यायवाची माने जाते हैं। पौराणिक धर्म, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, जैन और ये जो आपके वैष्णव और शैव धर्म, ये एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। ठीक है। तो इस काल में क्या हुआ कि इस काल में ज़्यादातर जो राज्यश्री प्राप्त हुआ वो पौराणिक हिंदू धर्म को प्राप्त हुआ। इससे स्पष्ट है कि पुराण धर्म के उत्तर काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का पर्याप्त राज्यश्रेय प्राप्त नहीं हुआ, और यही उनके हास का मुख्य कारण भी था। तो इस काल में जो है इसका बौद्ध और जैन धर्म पतन भी हुआ। साथ में जो है उनके पतन का एक कारण ये भी माना जाता है कि उनको राज्यश्रेय नहीं मिला, इसलिए उनका पतन हो गया। और इस काल में राज्यश्रेय किसको मिला? पौराणिक धर्म को। ठीक है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने पौराणिक धर्म के उद्भव और विकास के बारे में पढ़ा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।